हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र की थ्योरी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक चालक दिया हुआ है, उस चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धनावेश बताया गया है। एक चालक है और उस पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को नोट करेंगे। इसमें हमें चालक पर आवेश की मात्रा दी है और हम चालक पर आवेश की मात्रा को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम चालक पर आवेश की मात्रा Q नोट करते हैं, जो क्वेश्चन में हमें दी है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। और हमसे इसमें चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो यहाँ पर हमें n फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो E से प्रदर्शित करते हैं और हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम्स की वैल्यू होती है। Q = NE, फॉर्मूला हमने पढ़ा। इसमें हमें यहाँ n कैलकुलेट करना है। हम यहाँ से n निकालते हैं तो n = Q/E आता है। अब गिवन वैल्यू जो Q की है 2.4 × 10⁻18 नोट करते हैं और अपॉन में जो एक इलेक्ट्रॉन्स का आवेश है 1.6 × 10⁻19 लिख लेते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24। तो ये आएगा 3/2 × 10⁻18 पावर ऊपर है, 19 नीचे है। तो 18 से नीचे से 18 कैंसिल होगी, एक -की1 पावर बचेगी जो ऊपर जाकर के +की1 हो जाएगी। तो इस तरीके से 3/2 को हम 1.5 लिखेंगे × 10, तो इसे मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा। तो इसका अर्थ है 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब हमें बताना है कि 15 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या अधिकता। क्वेश्चंस में पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी को बताने के लिए हमें क्वेश्चंस में देखना होगा। हमें चालक पर धनावेश बताया गया है, दिया था कि चालक पर धनावेश है और धनावेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ये चैप्टर की स्टार्ट में बताया गया है कि धनावेश का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन से, उस चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी है उसमें हमें 7 and 14 दिया है। नाइट्रोजन नाभिक है, उस पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। 7 and 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो 7 and 14 हमें दिया हुआ है, वहां से हमें पता चला कि जो 7 है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। यहाँ पर जो उसका एटॉमिक नंबर है उससे पता चलता है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन या इसमें 7 प्रोटॉन है। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाती है कि 7 and 14 है और 7 and 14 में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ से 7 हो गई। हमसे आवेश को कैलकुलेट कराया है तो हमें से Q को निकालना है। इसके अलावा जो फॉर्मूला हमने अभी लगाया था Q = NE, n हमें दिया हुआ है 7 और E एक इलेक्ट्रॉन्स का आवेश 1.6 × 10⁻19 लिखते हैं। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 11.2 × 10⁻19 कूलाम आ जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि शुद्ध जल का प्रावेदुतांक 81 है, शुद्ध जल का प्रावेदुतांक हमें दिया हुआ है 81। स्टूडेंट्स, प्रावेदुतांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका K = हमें 81 दिया हुआ है। और निरपेक्ष विद्युतशीलता हमसे पूछी है, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन हमसे पूछा है। तो हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए न्यूमेरिकल्स वैल्यू नोट कर रहे हैं। प्रावेदुतांक K = हमें दिया हुआ है
81 निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन हमसे फाइंड कराया गया है और एप्सिलॉन 0 को हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। तो इसमें फॉर्मूला हमने पढ़ा है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। अब इसमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम रख लेते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और इंटू में जो के की वैल्यू हमें गिवन 81 उसे नोट कर लेते हैं। अब 8.85 की 81 में मल्टीपल करते हैं और मल्टीपल करने के बाद सोल्व करके ये 7.17 इंटू 10 टू द पावर -10 आ जाएगा। यूनिट आएगी इसकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से एप्सिलॉन फाइंड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें एक तो आवेश की मात्रा दी है जो हम Q से प्रदर्शित करेंगे, Q इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम होगा। साथ में फोर्स अर्थात बल दिया हुआ है, इसे हम F इक्वल टू नोट करेंगे 2.25 न्यूटन। उसके बाद हमें जो कैलकुलेट करना है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें E यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को नोट करते हैं जो क्वेश्चन में हमें दी है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू में सबसे पहले हमें आवेश की मात्रा Q को दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। इसके बाद फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू 2.25 न्यूटन। Q इक्वल टू और F इक्वल टू दो वैल्यूज हमें यहाँ पे दी है और हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करवा रहा है, यानी E को कैलकुलेट करवा रहा है। हम फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F अपॉन Q। यहाँ से हम F नोट करते हैं 2.25 और अपॉन Q है 5 इंटू 10 टू द पावर -4। इसे कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करने पर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम आएगा। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है जिसे 15 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित बताया है और इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात विद्युत बल हमें ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू नोट करते हैं। 15 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र बताया है, अर्थात ये हमें E कैपिटल E की वैल्यू दी है। तो स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को नोट करते हैं। कैपिटल E इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया है। इसके बाद हमें अल्फा पार्टिकल्स बताया गया है, नाम दिया है पार्टिकल्स का कि अल्फा पार्टिकल है। तो स्टूडेंट्स हमें यह पता होना चाहिए कि एक अल्फा पार्टिकल पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश की मात्रा होती है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का 2 गुना होती है, अर्थात 2e होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। तो इसे सॉल्व करने पर आता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और हमसे इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात विद्युत बल को कैलकुलेट करवाया है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर E इक्वल टू F अपॉन Q और यहाँ से हमें F फाइंड करना है, तो हम ऐसे F निकाल लेते हैं QE। न्यूमेरिकल्स वैल्यूज में जो हमने नोट की उन्हें रखते हैं, Q के स्थान पर हम रखते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 और इंटू E कैपिटल E हमें गिवन था 15 इंटू 10 टू द पावर 4। इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर ये 48 इंटू 10 टू द पावर -15 आता है। एक डिजिट के बाद पॉइंट पर जब आंसर्स को छोड़ेंगे तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -14 बन जाएगा न्यूटन। ये फाइनल रिजल्ट इसका आया है। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात कराई है। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है।
अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमें कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई से है, तो हमें यहाँ पर ई को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को नोट कर रहे हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई को फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन बताए हैं संख्या में एक है, उसके बाहर के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत बल के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन से विद्युत बल लगता है वो इलेक्ट्रॉन पर उसके वेट अर्थात बाहर के बराबर लगता है। W से वेट को दिखाया, W इक्वल टू हम जानते हैं mg होता है, F इक्वल टू mg बन गया। फॉर्मूला इसमें हम E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर F की जगह हम यहाँ से mg लिखेंगे और Q के स्थान पर हम Ne खोल सकते हैं। m इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। g स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8। n एक इलेक्ट्रॉन हमें दिया है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पर इसे फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर अर्थात डिस्टेंस फाइंड करवाई है हमसे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E इक्वल टू हमें दिया हुआ है और 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम अर्थात Q इक्वल टू दिया हुआ है और कितनी दूरी का मतलब है हमसे डिस्टेंस अर्थात R जो है वो ज्ञात कराया है। तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें दी है। तो E वैल्यू नोट करते हैं और Q वैल्यू जो हमें दी है वो नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें Q दिया हुआ है चार्ज के रूप में, आवेश दिया हुआ है Q इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 है, Q इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। इसके बाद E की वैल्यू दी हुई है 450 न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस हमसे ज्ञात कराया है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। Q की वैल्यू हमें दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन आर स्क्वायर में ज्ञात करना है। E हमें गिवन है 450, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर को निकालेंगे, आर स्क्वायर और 450 अपॉन में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 450। ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे 50 बनेगा, ये 5 से कैंसिल कर जाएंगे इसे। तो सोल्व करने पर 10 टू द पावर 9 से जब सब 10 टू द पावर माइनस 8 सोल्व की जाएगी तो 10 बन जाएगा और अपॉन 10 है कैंसिल हो जाएगा 1 बार। आर स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी आर इक्वल टू 1 मीटर फाइनल जवाब आ जाएगा इसका। स्टूडेंट्स इसके बाद 8th क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दी हुई है और ये सिस्टम है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, लेकिन सिस्टम का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कराया है। स्टूडेंट्स बताया जा चुका है चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच की इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऋण आवेश हो गया है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया है, दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं तो मिलकर के विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो उसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले न्यूमेरिकल्स वैल्यू को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की न्यूमेरिकल्स वैल्यू, इसमें सबसे पहली वैल्यू हमें डिस्टेंस दी है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच की। डिस्टेंस विद्युत द्विध्रुव चूंकि यहाँ पर बन गया है और विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस होती है वो हम 12 से दिखाते हैं। तो जो डिस्टेंस हमें दी है वो 12 इक्वल टू हम नोट करेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो उसके लिए 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12 हमारे पास है
डिस्टेंस यहाँ पर हमने 12 इसीलिए नोट किया है क्योंकि हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के जो सिस्टम बनाते हैं वो एक विद्युत द्विध्रुव होता है और विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 12 होती है। इसके बाद P हमसे कैलकुलेट करवाया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। Q विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश से कोई भी एक आवेश लिया जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और फॉर्मूला हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P = होता है 2L3। इसमें से 2L हमें दिया हुआ 0.53 × 10⁻10 और Q है 1.6 × 10⁻19। इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा 8.48 × 10⁻30 कूलम मीटर। स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 माइक्रो कूलम के दो बराबर व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी दी है। तो यहाँ पर भी ये विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं क्योंकि दोनों बराबर आवेश और विपरीत है तो एक विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। और उनके बीच की जो दूरी हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो ये 12 की वैल्यू हो जाएगी। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो हम नोट करते हैं, दोनों आवेश बराबर हैं और 2 माइक्रो कूलम के हैं। तो सबसे पहले हम Q को नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें Q हमें दिया हुआ 2 माइक्रो कूलम। उस माइक्रो को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कूलम में आ गया। इसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। इसे मीटर चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻2 मीटर बनेगा। P को हमें कैलकुलेट करना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = हम जानते हैं 2L × Q होता है। 12 वैल्यू दी है 3 × 10⁻2 और Q है 2 × 10⁻6। 6 × 10⁻8 कूलम मीटर आ गया। फाइनल रिजल्ट इसका आया P = 6 × 10⁻8 कूलम मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 न्यूटन पर कूलम के एक विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म को हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र दिया है, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E = दिया हुआ 2 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद 30 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री के एंगल पर। तो 30 डिग्री का एंगल का मतलब है थीटा = हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। इसके बाद 1 कूलम मीटर आघूर्ण दिया हुआ है। 1 कूलम मीटर का आघूर्ण पर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो 1 कूलम मीटर का मतलब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो गया है 1 कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव पे लगना जो बल युग्म होता है टॉ, वो हमसे ज्ञात करवाया है। बल युग्म की गणना यहाँ पर करनी है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए हमने फॉर्मूला प्राप्त किया था टॉ = P sin थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। P1 E हमें गिवन है 2 × sin थीटा की जगह 30 डिग्री दिया हुआ है तो यह 2 × sin 30 1/2 होता है। सोल्व करके आएगा 1 न्यूटन मीटर। टो की फाइनल वैल्यू आ गई।